वाले लोगों के लिए वीडियो नंबर 5 है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आज के सेशन में हम लोग नए टॉपिक के साथ है। ऐसे आज हम लोग 2-3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट टॉपिक आप लोग के सामने है पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। यानी जो भी हमारे फैक्टर है जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करने में इफेक्टेड डालते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ऐसे ये 2 प्रकार के होता है, आप देख सकते हैं। एक समष्टि वातावरण यानी मैक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा होता है वैशिष्टि वातावरण यानी मैक्रो इन्वायरमेंट। 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं हमारे। तो पहले इसको दोनों को हम लोग पढ़ लें, उसके बाद इसको विश्लेषित करेंगे हम लोग अच्छे ढंग से। ऐसे आप लोगों को बता दें कि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है कि समष्टि वातावरण से आप क्या समझते हैं या वैशिष्टि वातावरण से आप क्या समझते हैं, ये चीज आप लोग के 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगर सपोज दैट आप लोग को जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक को बताइए, तो आप ये दोनों टॉपिक को भी लिख सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग 5 मार्क्स में अगर अच्छे से उसको विश्लेषित करें हर टॉपिक को तो बेहतर होगा। तो समष्टि वातावरण क्या है यानी मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है? समष्टि वातावरण से आशय उस बृहत वातावरण से है। बृहत मतलब बड़ा, लार्ज स्केल में बृहत वातावरण से होता है जिसके भीतर एक उद्यमी क्या करता है, कार्य करता है। एक बृहत स्तर है, एक लार्ज स्केल है जिसमें एक उद्यमी कार्य करता है। मूलतः इसमें जैसे संस्कृति आता है, राजनीतिक प्रणालियां आती है, आर्थिक प्रणालियां आती है, टेक्नोलॉजी आता है, उपभोक्ता के समूह आते हैं। इन सब को इस वातावरण में शामिल किया जाता है। ये सभी जो घटक हैं ये उद्यमी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आप लोग पढ़े थे पर्यावरण के टाइप पढ़े थे, लगभग वही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो समष्टि वातावरण जो है आपका एक ऐसा वातावरण से है जो बृहत स्तर पर जिसका अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर एक उद्यमी कार्य करता है और कार्य करता है जिसके संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता के समूह सम्मिलित किया जाता है, जिस पर उद्यमी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ऐसा ही एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के मतलब तो आप समझते हैं कि आसपास की वही स्थितियां, वे शक्तियां जो आपको प्रभावित करती हैं। तो आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन होने के नाते आपको कौन कौन ऐसी शक्तियां हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, तो उन्हीं को आज जो बड़ी स्तर पर हैं, जिन पर हमारे एंटरप्रेन्योर का, उद्यमी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको समष्टि वातावरण या मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है वैशिष्टि वातावरण यानी मैक्रो इन्वायरमेंट। जो वैशिष्टि वातावरण से आशय उस आंतरिक वातावरण से है जिसमें एक उद्यमी कार्य करता है, जैसे जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जिसमें संगठन के लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली, संगठन संरचना आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब संगठन के लक्ष्य, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है तो उसका लक्ष्य अपना कम बेसी किया जा सकता है, कंट्रोल उस पर है मेरा, हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दूसरी चीज है कार्य प्रणाली, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कार्य प्रणाली मेरे हैंड में है, ये मेरा उस पर कंट्रोल है पूरी तरह से। और दूसरी है संगठन संरचना, ये सब जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, ये भी मेरी कोई इन्वायरमेंट है जो इफेक्टेड करता है, बट ये मेरे लिए ऐसा इन्वायरमेंट का ये पार्ट है जिस पर मेरा कंट्रोल है, बट
जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और मैक्रो जो होता है इस पर मेरा कंट्रोल होता है। ये दो टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें जो मेन टॉपिक है और अच्छे से हम लोग विश्लेषित करेंगे, जिसमें हम लोग कभी भी पर्यावरण में जब हम सूक्ष्म जांच करने जाते हैं, स्कैनिंग करने जाते हैं, तो हम लोग को निम्न घटकों को ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट है आर्थिक घटक, इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए ऐसे तो प्रत्येक घटक हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सूक्ष्म पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करता ही है, लेकिन उसमें सबसे जो मेन है वो आर्थिक घटक है। इसका आर्थिक घटक का थोड़ा सा उद्योग व्यवसाय पर ज्यादा असर होता है, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि उद्योग व्यापार स्वयं एक आर्थिक क्रिया है। उद्योग व्यवसाय स्वयं एक आर्थिक क्रिया है। टॉपिक था आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में यानी इकोनॉमिक फैक्टर, ये जैसे देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं और सभी फैक्टर का हमारे इन्वायरमेंट स्कैनिंग को इफेक्टेड करते हैं, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा करता है, क्योंकि इसका प्रभाव व्यवसाय उद्योग पर ज़्यादा ही होता है, क्योंकि स्वयं भी हमारा जो उद्योग व्यापार है वो एक आर्थिक क्रिया है, एक आर्थिक क्रिया है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक घटक एक हमारा, जब हम लोग एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करने जाते हैं तो उस टाइम हमें क्या करता है, ये इफेक्टेड करता है। देखिए टॉपिक अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक समझे हुए थे, दूसरा देखिए। दूसरा टॉपिक है सामाजिक घटक, सोशल फैक्टर। यानी जब आप पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक की बात अगर करें तो फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं आर्थिक घटक, और दूसरा आपका है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक यानी सोशल फैक्टर क्या है? देखिए व्यवसायिक पर्यावरण को सामाजिक घटक भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। समाज में शिक्षा का स्तर होता है, जो लिंग अनुपात होती है, जो परंपराएं होती है, लोगों की आदत होती है, शहरीकरण होती है, यानी बहुत सारी जो आय स्तर होती है, ये सब जो फैक्टर है जो हमारे किसी भी पर्यावरणीय जांच करने के लिए, सूक्ष्म जांच करने के लिए इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिनसे पर्यावरणीय प्रभावित होता है मेरा। इनकी अनदेखी करना, इनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकता, अन्यथा उसे भयंकर परिणाम झेलना पड़ सकता है। देखिए सामाजिक घटक में, सामाजिक घटक जो है, सोशल जो फैक्टर है, हमारे इन्वायरमेंट स्कैनिंग को, पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को बहुत हद तक प्रभावित करता है, जिसमें बहुत सारी चीजें, शिक्षा का स्तर, आय स्तर, जनसंख्या, शहरीकरण, ये जो फैक्टर है जो समाज के, जो हमारे किसी पर्यावरणीय, ये जो हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, अगर इन पर कंट्रोल ना किया जाए, इन पर अनदेखी किया जाए, इन पर विचार न किया जाए, तो उसका परिणाम गलत हो सकता है, आपका व्यवसाय सफल नहीं हो सकता है। तो ये दूसरा फैक्टर है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में जैसे लोगों की फैशन, लोगों की आदतें, शहरीकरण, जनसंख्या, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होती है हमारी पर्यावरण, और इसको अगर कोई अनदेखी करता है, कोई अगर बिजनेसमैन इसको ध्यान नहीं देता है, तो उसका व्यवसाय चौपट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसलिए अगर जब आप व्यवसाय का पर्यावरणीय सूक्ष्म जब जांच करने गए हैं, तो आपको सामाजिक घटक पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन बातों पर कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर कैसा है,
जनसंख्या कितना है यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, आय स्तर कितना है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देकर ही किसी इन्वायरमेंट स्कैनिंग को अध्ययन करना है, आपको उसकी स्कैनिंग करनी है। दूसरा है राजनीतिक घटक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखिए, राजनीतिक घटक जो भी हमारे व्यवसायिक पर्यावरण को हद तक प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है। जैसे राजनीतिक जो पार्टियां हैं, आप समझ सकते हैं, आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार हो सकता है। तो जो भाजपा ने नीति बनाई है, जो पॉलिसी बनाई है, वो कल बदल भी सकती है। तो अगर सरकार स्थिर रहती है, सरकार एक ही लोगों की 10 साल 15 साल चलती है, तो वहाँ पर व्यवसाय का विस्तार होना स्वाभाविक है, व्यवसाय में स्थिरता पाया जाता है, व्यवसाय की गतिविधियों को प्रसारित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब राजनीतिक उठापटक होते रहता है, जब सरकार बदलते रहती है, उस स्थिति में आपके व्यवसाय की गतिविधियों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है, आपके व्यवसाय को इफेक्ट डालता है। अगर आपके 5 साल पर सरकार बदलती रहे तो उससे व्यवसायी बड़ी इफेक्टेड होते हैं। कांग्रेस की सरकार में कुछ रूल रेगुलेशन थे, भाजपा ने आया अपना रूल रेगुलेशन अलग बनाया, जीएसटी लागू किया, उससे हमारे व्यवसायी प्रभावित हैं। तो इन जो पॉलिटिकल घटक है, जो राजनीतिक घटक है, इन पर भी ध्यान देना। एक उद्यमी को, एक साहसी को, जब वो इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करने गया है, पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच करने गया है, उस पर इस बात पर ध्यान देना उसके लिए जरूरी है। तकनीकी घटक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, फोर्थ जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक है जो हमारे इन्वायरमेंट स्कैनिंग का है। तो देखिए, तकनीकी घटक में है कि तकनीक का अर्थ है उत्पाद के ढंग, कि आप उत्पाद कैसे करते हैं। तकनीक का आशय है यहाँ पर कि आप उत्पाद कैसे करते हैं। उत्पाद आप नए टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं कि वही पुराने टेक्नोलॉजी, घिसे पीटे जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच करते समय इन फैक्टर पर आपको ध्यान देना है। यदि तकनीक जो परिवर्तन उत्पादन, वितरण तथा सेवाओं को प्रभावित करता है, जो भी तकनीक होता है, जो भी परिवर्तन होता है, तकनीक में जो परिवर्तन होता है उत्पाद और वितरण सेवाओं तीनों को प्रभावित करता है। उत्पाद के नियम को बदलता है, डिस्ट्रीब्यूशन के तरीका को बदलता है। तो जैसे कि नए नए उपकरण, विचार और प्रक्रिया ने बाजार में हलचल पैदा कर रखी है, नए नए रोज टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब नए नए रोज टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, अगर उस टेक्नोलॉजी के अनुसार यदि आप कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो आप व्यवसाय में पीछे रह जाएंगे। तो आपको देखनी है कि जो आप पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करने जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर पर भी ध्यान देना जरूरी है कि मार्केट में किस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन हो रहा है। यदि आपके कंपटीटर नए टेक्नोलॉजी का यूज करता हो और आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते होंगे, पुराने मशीनों का यूज करते होंगे, तो उस स्थिति में आप पीछे रह जाइएगा, आप सफलता बिजनेस में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नया टॉपिक, वातावरणीय मूल्यांकन एवं विश्लेषण, इन्वायरमेंटल अप्रोचल एंड एनालिसिस। यानी वातावरणीय मूल्यांकन और विश्लेषण क्या है, इस पर क्वेश्चन हो सकता है कि वातावरणीय मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं या वातावरणीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वातावरणीय मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यूहरचनात्मक नियोजक यानी उद्यमी, व्यूहरचनात्मक नियोजक यानी आप उद्यमी के लिए आया है। वातावरणीय मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्रिया है,
जिसमें व्यूहरचनात्मक नियोजक अपने उपक्रम के लिए अवसर एवं चुनौतियों को निर्धारित करने हेतु, अवसर मतलब कि कहां पर हमारे लिए व्यवसाय का अवसर बन रहा है और कहां पर हमारे लिए चुनौतियां हैं। चुनौतियां मतलब कहां पर हमारे लिए कठिनाइयां हैं। इन सब चीज को निर्धारित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पूर्तिकर्ता और टेक्नोलॉजिकल तथा बाजार दशाओं का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। यानी आप कह सकते हैं कि पर्यावरणीय जो मूल्यांकन है एक प्रक्रिया है जिसमें व्यूहरचनात्मक नियोजक यानी उद्यमी अपने व्यवसाय के लिए अवसर और चुनौती को निर्धारित करने के लिए कहां पर हमारे लिए अवसर है और कहां पर हमारे लिए चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पूर्तिकर्ता और टेक्नोलॉजिकल तथा बाजार दशाओं का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वातावरणीय मूल्यांकन। लेकिन यहाँ पर दो चीज है, वातावरणीय मूल्यांकन एवं विश्लेषण। तो अभी हम लोग समझे वातावरणीय मूल्यांकन, यानी कि वातावरणीय मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में एक उद्यमी अपने व्यवसाय के लिए अवसर और चुनौतियों का क्या करता है, निर्धारित करने के लिए बाजार का, आर्थिक का, सामाजिक का, राजकीय का, इन दशाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो उस अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय मूल्यांकन। दूसरी चीज वातावरणीय विश्लेषण, यहां पर एक है वातावरणीय विश्लेषण यानी इन्वायरमेंटल एनालिसिस। देखिए बता रहा है कि वातावरणीय विश्लेषण में वातावरणीय मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना ही वातावरणीय विश्लेषण कहलाते हैं। देखिए जो भी वातावरणीय विश्लेषण किसको कहते हैं, तो जो वातावरण में शामिल मुद्दा है, जो तत्व है, जो प्रतिक्रिया है, उसका अनुमान लगाना, यानी जो भी हमारे आसपास की स्थितियां हैं, पर्यावरण है, उसमें उस तत्वों के प्रति, उस प्रतिक्रिया के प्रति अनुमान लगाना ही वातावरणीय विश्लेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण तो आप समझ सकते हैं कि व्यवसाय के लिए और उसके आसपास के ग्राहक, समाज के लोग, राजनीतिक पार्टियां, सरकारी पॉलिसी, ये सब उसके लिए पर्यावरण है। तो पर्यावरण वही बोल रहा है कि वातावरणीय विश्लेषण में वातावरणीय मुद्दों के प्रति, मुद्दों मतलब तत्वों के प्रति, बातों के प्रति जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनका अनुमान लगाना ही वातावरणीय विश्लेषण कहलाता है। तो ये रहा आपका वातावरणीय मूल्यांकन और ये रहा वातावरणीय विश्लेषण। वातावरणीय विश्लेषण का मतलब होता है कि जो पर्यावरण में या वातावरणीय में जो मुद्दे हैं उनके प्रतिक्रिया का अध्ययन करना, क्या प्रतिक्रिया है हमारे व्यवसाय के प्रति, उनकी सोच क्या है, उनका विचार क्या है मेरे व्यवसाय के प्रति, क्या सोचते हैं, क्या पॉजिटिव सोचते हैं कि निगेटिव सोचते हैं, इन बातों का अध्ययन करना ही वातावरणीय विश्लेषण कहलाता है। देखिए कहा गया है कि जो बाह्य विश्लेषण है, बाह्य वातावरणीय विश्लेषण है, उसको अवसर भी कहा जाता है। जो भी आप बाह्य विश्लेषण, अगर वातावरण का विश्लेषण करते हैं तो आपके लिए एक तरह से अवसर भी है और धमकी विश्लेषण भी कहा जाता है उसे। यानी अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं, नहीं अगर अध्ययन करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके व्यवसाय के प्रति लोग क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में जानते हैं, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव। तो एक तरह से जो बाह्य वातावरणीय विश्लेषण जो हम करते हैं उसको हम अवसर भी कह सकते हैं या धमकी विश्लेषण भी कह सकते हैं। एक उद्यमिता के लिए वातावरणीय विश्लेषण जो है ना रडार का काम करता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि सैनिक जो हमारे एयरफोर्स, जो बॉर्डर जो फोर्स है, वो लोग जब लड़ाई होता है अदर कंट्री से तो उनके पास एक टैंक होता है, एक वैसा यंत्र होता है जिसको हम रडार कहते हैं। रडार को बता देता है कि कहाँ से दुश्मन आने वाले हैं या कहाँ पर हैं, इन सब चीज़ों की सूचना दे देता है। तो जो वातावरणीय विश्लेषण है ना, वो उद्यमिता के लिए, एक व्यवसाय के लिए रडार है जो
समय से पहले ही खतरा को बता देता है कि आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ परेशानियां होने वाली है। अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उस परेशानी को दूर करके हम व्यवसाय को आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।